हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन अब में। तो इस समय बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं और क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चे हैं वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी मेहनत से लगे हुए होंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो आज हम कुछ प्रिपरेशन के लिए ही क्लास 10th का साइंस का एग्जाम आने वाला है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10th में इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं साइंस के एग्जाम्स में, बट जो आने वाले हैं हम वो आपको कवर कराने वाले हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलिए तो शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग एक बार। चलिए तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। तो आज हम कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो सीबीएसई बहुत बार ये क्वेश्चन पुट करती रहती है। एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चलो, तो सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। दो तीन क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। देखो बेटा, जितने ही बोर्ड पर आ पाते हैं क्वेश्चन, जितने हम सॉल्व कर पाएंगे सिर्फ उतने ही लिख पाऊंगा मैं इस पर, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं इतने कि आप इसको क्या कहते हैं स्लाइड टाइप के आगे करके आप कर सकते हैं ना। तो हम जितने दो क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन बन पाते हैं हम उतना ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम बोर्ड से पहले एग्जाम से पहले आपको इस बोर्ड पर ही धीरे धीरे करके दो चार क्वेश्चन करके आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर कराने वाले हैं। और हाँ, क्लास 10th की एक वीडियो मैंने बना दी है फुल साइंस की, ऑल चैप्टर वाइज बना दी है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जाकर जरूर देखिएगा। और जो बच्चे 12th क्लास वाले हैं वो भी आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। क्लास 12th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है और वहां पर जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज कवर कर सकते हैं। ठीक है चलो, तो और जो बायो वाले बच्चे हैं वो भी अपना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली जो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से हैं। किससे बच्चे लोग? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? लाइट से आते हैं। ठीक है चलो, चलिए तो शुरुआत करते हैं और आप लोग एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ करंट इज 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। वो कह रहा है कि एक करंट है, कितना करंट दे रखा है? 0.5 एम्पियर का करंट है, वो ड्रॉ होता है किसके द्वारा? बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट लगा होता है ना, टंगस्टन वगैरह का है ना, तो उसके द्वारा 0.5 एम्पियर क्या ड्रॉ होता है। एक तरीके से क्या हो रहा है? इतना करंट क्या हो रहा है उस इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा यूज किया जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, चलिए फॉर 10 मिनट्स, वो भी कितने मिनट के लिए? 10 मिनट्स के लिए 0.5 एम्पियर क्या हो रहा है? करंट ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज की अमाउंट फाइंड करनी है दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। वो कह रहा है इतना एम्पियर करंट क्या हो रहा है? ड्रॉ हो रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के द्वारा। ठीक है, वो भी 10 मिनट्स के लिए। तो वो कह रहा है टोटल चार्ज की अमाउंट कितनी होगी उस सर्किट में, तो आपको फाइंड कर लेना। ऑब्वियस सी बात है, आप कर ही लेंगे। चलिए तो अगर आपको पता तो आप लिख लेंगे क्या क्या चीजें दे रखी है। आपको दे रखे करंट दे रखा है, करंट को आई नोट करते हैं। आपको पता है 0.5 एम्पियर कितना दे रखा है चलो? 0.5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या दे रखा है, और उसने टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो टाइम दे रखा है उसने 10 मिनट्स। कितना दे रखा है? 10 मिनट्स। ठीक है, जब टाइम 10 मिनट्स दे रखा है, आपको पता है कि जब टाइम 10 मिनट्स दे रखा है इसको आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको टाइम को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना बैठ जाएगा? 10 × 60 कर दो तो कितना हो जाएगा? चलो आप करके दिखा देते हैं। 10 × 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 600 सेकेंड्स। तो आपको सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो 0.5 एम्पियर करंट था, 10 मिनट दे रखा था, 60, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में कितने होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 मिनट में हो जाएंगे 600 सेकंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं आपको क्या फाइंड करने को बोला है। उसने बोला चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। तो आप जानते हैं क्या जानते हैं? आपको पता है क्या फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, Q इज इक्वल टू IT। क्या होता है? IT। क्योंकि चार्ज बराबर, तो Q इंटू टी आया, सॉरी Q इज इक्वल टू I इंटू टी आया कहां से? देखो, क्योंकि आपको पता है करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? पता है आपको चार्ज बराबर क्या होता है? सॉरी क्या कहते हैं, करंट बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, कि कितना चार्ज पर सेकंड में कितना चार्ज यूज किया जा रहा है, कितना चार्ज क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है एक तरीके से। तो उसको हम क्या बोलते हैं?
करंट बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से तो ये फॉर्मूला निकला Q इक्वल टू IT हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, तो क्या क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, आपका करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम का दे रखा है 600 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको पता है इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना बैठेगा, 600 का मतलब 0.5 करोगे तो बेसिक बात है कितना आएगा, 300 क्या, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलॉम, तो 300 कूलॉम आएगा। तो ये आ गया, तो मतलब ये कि इस सर्किट के द्वारा 300 कूलॉम चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चा लोग। इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ है, फ्लो हुआ है, ठीक है बच्चा लोग, कर लेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। वो कह रहा है कि कितना वर्क डन होगा, कब, अगर अगर किसी सर्किट में क्या कहते हैं 2 कूलॉम क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो पहले तो चार्ज लिख लो, चार्ज बराबर कितना दे रखा है उसने, 2 कूलॉम, और क्या दे रखा है उसने, जो चीजें पहले दे रखी हो ना बेटा, जो आपको यूनिट दे रखी हो, जो वैल्यूज आपको पहले आप उतार लिया करो, तो आपको फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। और जितने फॉर्मूले हैं वो आप करके जाइएगा बेटा, चाहे पावर वाला हो, चाहे हीट वाला हो, चाहे वर्क डन वाला हो, चाहे करंट वाला हो, चाहे वोल्टेज वाला हो, फिर चाहे रजिस्टर वाले हो, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस वाला भी, चाहे सीरीज वाला हो, चाहे पैरेलल, आप कवर करके जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए, तो Q इक्वल टू कितना दे रखा है, चार्ज रखा है 2 कूलॉम, और क्या दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V दे रखा है आपको, क्या दे रखा है V, कितना दे रखा है 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट। अब दो चीजें दे रखी हैं आपको, चार्ज दे रखा है 2 कूलॉम और V दे रखा है। तो अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, अब निकालना है आपको वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होता है, W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q, आया समझ। क्योंकि मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V से डिनोट करेंगे हम, V बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप यहां से डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, क्या होता है कि वर्क डन पर चार्ज में, पर कूलॉम में कितना वर्क डन हो रहा है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पर चार्ज में कितना वर्क डन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए V से डिनोट करते हैं हम, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, क्या हो जाएगा V इंटू Q। यहां समझ में आया अब तक, चलो यहां तक समझ में आया, वैल्यू पुट कर दो बच्चा लोग। तो V कितना दे रखा है, V रखा है 12 और Q दे रखा है कितना 2, कितना रखा है 2। तो आपका आंसर आ जाता है बच्चा लोग 12 2 जा 24, और वर्क डन है तो वर्क डन कैसे यूनिट होती है, जूल, तो 24 जूल आपका आ जाता है आंसर, ठीक है बच्चा लोग। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, बहुत बार सीबीएसई पूछता है, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बेटा ये जो 2 क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके बहुत एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये, तो आप इसे कवर करके जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और हाँ एग्जाम देने जाना है, वहां टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम आपके अच्छे जाएंगे। आई होप कि हमारे बच्चे सब कुछ अच्छी तरीके से कवर करके जाएंगे, ठीक है बच्चा लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी को।